जी और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, तमाम हमारे कैडर, मैं पहले आपसे चर्चा कर ही रहा था कि आज हम मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए या स्वर्ग पाने के चक्कर में मुक्ति के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आपने सुना होगा कहां कहां के लोग, 48 करोड़ लोग, गंगा जी में जगह नहीं है हिंदुस्तान में, वो आप पहुंच गए और किस लालसा से कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने ये बताया था कि मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। मोक्ष और बंधन को समझ लेने से अपने आप मोक्ष मिल जाता है। तो मैं आज की चर्चा में मैं आपसे दो कहानी से, एक कहानी जो मैंने पहले शुरू की थी वहां से और दूसरी कहानी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो पहली कहानी मेरी ये थी कि मैं जब एमए का स्टूडेंट था और मैं सरसैया घाट धर्मशाला, सरसैया घाट जो है कानपुर में एक बहुत बड़ा घाट है पंडों के, वहाँ कम से कम 50-60 पंडों के घाट है और उसी धर्मशाला में मैं रुका हुआ था, परीक्षार्थी था और मेरे साथ करीब 60-70 परीक्षार्थी भी वहाँ मेरे साथ रुके हुए थे। एक गांव में उन्नाव गांव का कोई व्यक्ति था, उसको बछिया लग गई। क्या लग गई? बछिया मर गई होगी। तो उसको गांव से निकाल दिया गया कि जब तक तुम गंगा स्नान नहीं करके आओगे, पंडों को पुण्य दान करके नहीं आओगे, तब तक जो है तुम्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और जात बिरादरी में तुम्हें कोई पानी भी नहीं दिया। आफत का मारा हुआ गरीब आदमी किसी प्रकार छोटी मोटी कमाई करता था और यहाँ वहां से ऋण लेकर के और सरसैया घाट पहुंचा। सुबह का वक्त था, आषाढ़ का महीना था, गंगा जी में बाढ़ आई हुई थी। वो पहुंचा पंडों के पास और पंडों से कहा कि मुझे गांव में बछिया लग गई है और आप एक काम करो कि हमारी बछिया के लिए पुण्य दान ले लो और बछिया का पाप खत्म करवा दो। तो पंडों ने कहा कि हम तुम्हारा पुण्य दान करके और मुक्ति दिलाते हैं। गरीब आदमी था, उसके पास जो है, महाराज मेरे पास इतना पैसा नहीं है और अगर 1000 रुपए में काम चल जाए तो मैं 1001 देता हूँ और मेरा ये पुण्य कर दीजिए और मुझे मुक्ति दिला दीजिए। अब वो कहाँ मानने वाले हैं पंडे। अब देखिए, समझिए यहाँ बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। तो उस आदमी को पंडों ने कहा कि अगर तुम नहीं पैसे दोगे 5001 तो तुम्हारा मोक्ष यही है कि इस गंगा में तुम्हें बहा देंगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ये मेरे सामने की कहानी है। तो उसने कहा नहीं महाराज, मेरे पास जो है जितना पैसा है उतना ले लो। तो उन्होंने जो है 2000 रुपए था, किराया भी नहीं बचाया और कहा ये 2000 रुपए ले लो और हमारा जो है पुण्य दान करा के और मुझे मुक्ति दिला दो। भाई साहब सुनिए, मेरा निवेदन है, संत शिरोमणि संत गांव-गांव में विचार क्रांति नहीं करते। एक भगत सिंह थे, उन्होंने कहा था क्रांति कभी तलवार और तोप से नहीं आती है, इंकलाब तलवार तोप से नहीं आता है, बदलाव कभी भी बंदूकों की तोपों से नहीं आता है। अगर बदलाव आता है तो विचारों की शान से आता है, विचारों की शान से आता है। हमारा समाज 5000 साल पुरानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय की से अब तक की गुलामी को आज तक ढो रहा है और इस धोने के बीच में 28 बुद्ध हो चुके हैं। 28 लास्ट में थे तथाकर बुद्ध जो है 28वें बुद्ध थे। सबसे पहले दीपांकर बुद्ध जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय थे। तो मैं बताना चाहता हूं
कि 28 बोधिसत्व बुद्ध लोगों का जमाना गुजर गया आप लोगों को जगाने के लिए। और इसके बाद बुद्ध के बाद हमारे जो है कबीर और संत शिरोमण एक संत परंपरा के संत परंपरा में आते आते और इसके बाद हमारे लास्ट में हमारे, तो आपको पता होगा कि ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर